आनंदम कौशिक योगा में सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की। अगर आप जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठ जाएं। चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं तो पलंग पर बैठ जाएं। लेकिन जहां आपकी बॉडी में जहां भी ज्वाइंट्स हैं, जितने भी ज्वाइंट्स को आप हिला डुला सकते हैं, उसको हल्का सा मसाज दें, कसरत दें। ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी हमारी, तो हमने प्रैक्टिस के लिए पुराने दुपट्टे से ही हमने ये पिलो बना ली है। बचपन में क्लासरूम में हम सबने बनाई है। और हमने एक मफलर ले लिया है, आप दुपट्टा या कुछ ले सकते हैं, जिसकी मदद से हम शुरू में एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी आसन में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे वही आसन अपनाएं। किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, उतना ही बदन को इधर उधर घुमाना है। मौन हो जाएं। जिस भी आसन में आप हो, कोशिश करें आपकी बैकबोन सीधी हो। कंधे आपके बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हो। लंबी गहरी सांस लें, लंबा गहरा छोड़ें। ओम का मानसिक जाप करते हुए ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, छोड़ें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। छोड़ना एक स्टेप ज़्यादा रखें। हम इस समय एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं। नाभि तक आपको सांस लेना है और नाभि से छोड़ना है। शुरू में हमारा इतने सालों के अभ्यास से सांस लेने का पैटर्न ही गलत है, उसकी ही आपको समय लगेगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सहारे के लिए नाभि पर अपना बायां हाथ रखें, दाहिने हाथ से ध्यान मुद्रा बना लें और फिर उसके बाद कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लें, महसूस करें पेट बाहर आ रहा है। लंबी गहरी सांस छोड़ें, महसूस करें पेट भीतर जा रहा है। इंटेंशनली जबरदस्ती अंदर बाहर नहीं करेंगे। जब आप जनरली स्वाभाविक रूप से लंबी गहरी सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा ही आएगा। छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाएगा ही जाएगा। अब हम लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अस्तो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घिसेंगे। जो ऊर्जा आई है उसको आंखों पर रखेंगे। पूरी अंदर भी मनस में पूरी शांति का अनुभव करेंगे। पूरा शरीर ही हमारा मंदिर है, इसमें ही परमात्मा का वास है। अब हम शुरू करेंगे। अपने सारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनको खोलने का अभ्यास करेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा होने लगेगा।
सबसे पहले सीधे बैठेंगे, कंधों को ढीला छोड़ें, कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। चेहरे पर मुस्कान बना के रखें। सारी प्रसन्नता का खजाना, आनंदम का कोश भीतर ही है, उसके लिए ही हम योग कर रहे हैं। अब हम नेक मूवमेंट्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। लंबी गहरी सांस लेके वापस आए, छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। लंबी गहरी सांस लें, गर्दन को ऊपर, छोड़ते हुए पीछे। वेरी गुड। जितना पीछे बेंड कर सकते हैं करेंगे। लंबी गहरी सांस लेके वापस, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ देखेंगे। बैकबोन सीधी, कंधे अपनी जगह, केवल आपकी नेक मूव हो रही है। आप अपनी सिर्फ गर्दन को घुमा रहे हैं। वापस आएंगे, गर्दन को बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए रोकेंगे, सांस लेते हुए वापस। फिर से एक बार सांस लेंगे, छोड़ते हुए, मानसिक रूप से ओम का जाप करते रहें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। बाबा नमः, बाबा केवलम। दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा। इस विचार को भीतर रखेंगे। अब हम गर्दन को क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। जरूरी बात याद रखें, ओम का जाप करते रहें, चेहरे पर मुस्कान बना के रखें। हर जगह आपके भीतर, मेरे भीतर, तेरे भीतर, सबके भीतर राम राम। ये जाप करते हुए आप सारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का अभ्यास कर रहे हैं। हम दोनों हाथों के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दोनों हाथों को पैरेलल घुमा लें, लंबी गहरी सांस लें, लंबा गहरा छोड़ें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स, चेहरे पर मुस्कुराहट। फिर से एक बार दोनों हाथों को घुमाएं और एक हाथ को, बाएं हाथ को नीचे रख करके दाहिने हाथ को पूरा खींच करके आप ले जाएंगे। कोशिश करेंगे बैकबोन और आपका गर्दन सब सीधे हो और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिटर्न, वापस आइए। दूसरी तरफ सांस लेते हुए जाएं, छोड़ते हुए आप हाथ को उधर ले जाएं और ऊपर की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5। आप ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5 भी बोल सकते हैं। जी हाँ, ये छोटे छोटे अभ्यास आपको बहुत लचीला बनाने वाले हैं। चलिए फिर से एक बार, बाएं हाथ को जमीन पर, वेरी गुड। दाहिने हाथ को गर्दन से सीधे ऊपर की साइड, बैकबोन सीधी। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। वापस दूसरी साइड से करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। वापस आ जाएं, गर्दन और कंधों को रिलैक्स करें। आप उतना ही कॉपी करें दूसरे का जितना आपका शरीर गवाही दे रहा हो।
अगर आपको बीच में प्रॉब्लम हो रही हो तो बीच बीच में आप पैर को खोल करके घुमा सकते हैं। अब हम पिलो की मदद से एक दूसरा अभ्यास करेंगे। आपको पिलो की जरूरत पड़ेगी। दोनों हाथों को सीधे। अब आपका हाथ, बैकबोन सीधी रहेगी। यहाँ इसको, थाइस को आपको नहीं उठाना है। अब इस पूरी कोहनी को आपको जमीन पे ऐसे टच कराना है, वो भी पैरेलल, और थाइस और हिप आपका लगा रहेगा। अगर आप इसका मदद नहीं लेते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका यहाँ हिप उठेगा, इसलिए आप पहले इसकी मदद लेंगे, फिर धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अपने आप बिना उसकी मदद के भी होने लगेगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। तो पहले हाथों को फैलाएं और सांस छोड़ते हुए, फिर आपका हिप और थाइस जहां थी वहीं लगी रहेगी, और आप ऊपर की साइड देखिए। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएं और इसी अभ्यास को आप अपने दूसरी तरफ से भी करें। 1 2 3 4 एंड 5। आप महसूस करेंगे यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, ये खिंचाव हो रहा है, नसें जो अपनी जगह से अपना प्लेस गड़बड़ाई है, टेंशन रिलीज हो रहा है, कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे आप बहुत लचीले और एकदम दिन भर मस्त होके सारे काम कर पाएंगे। हम अब हाथ की एक और एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को फिर ले जाएं। इस सिंपल हाथों के मूवमेंट से ही आपके अंदर बहुत लचीलापन और बहुत सारा ढेर सारा अच्छा सा स्वास्थ्य आ जाता है। दोनों हाथों को ऐसे। अब आपका बायां हाथ आपके दाहिने पैर के थाइस पर और दाहिना हाथ ऊपर होकर के आप यूं ट्विस्ट करेंगे, और हिप नहीं उठेगा आपका, वो जमीन में रहेगा। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। वापस दूसरी तरफ से। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। अब हम हल्का सा, जो पेट में आपके शुगर की प्रॉब्लम होती है, पाचन शक्ति होती है, इसके लिए ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। अभी हम ऊपर का ट्विस्ट कर रहे थे, अब हम थोड़ा स्टमक ट्विस्ट पर भी आएंगे। तो स्टमक ट्विस्ट करने के लिए इसको हम थोड़ा और घुमाते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे और एक हाथ इधर जमीन पर और दूसरा होके पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। वापस। फिर आपने बायां हाथ ऐसे किया, दाहिने हाथ को बाएं पैर पर लाए। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम थोड़ा सा हाथों का काम और करके पैरों की तरफ बढ़ेंगे। फिर अभी तो हमारा इसका भी यूज बच्चा है ना, कि इसको कहाँ यूज करना है। तो हम गौमुख आसन, हमारे पास जितने भी योग में लोग आते रहे हैं, गौमुख आसन जरूर कराया है। तो आप पैरों का चेंज करने के बजाय पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठे हैं, आप हाथ को गौमुख आसन में हाथ का मूवमेंट वैसे ही, दाहिना हाथ ऊपर और बाएं हाथ से उसको पकड़ना है। चेहरे पर मुस्कान, हृदय में शीतलता। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, एक साइड आप देखेंगे बहुत लचीला होता है, पकड़ में आ जाता है, और एक साइड पकड़ में नहीं आता है, तो वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी जब मैं बाईं तरफ से करती हूँ तो हल्की सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन करते करते, जैसे हफ्ते में 3 दिन नहीं हो रहा है, फिर 3 दिन अगर हमने गैप नहीं किया, फिर होने लगता है। तो ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं, जब हाथ को पीछे ले जाए तो इस दुपट्टे को ले जाएं और इस दुपट्टे को पकड़ करके आप उसको पकड़ने की कोशिश करें।
दुपट्टे को ऐसे क्रॉस कर लिया अंगूठे में और उसके थ्रू आपने पकड़ा। धीरे धीरे उसकी गैप जो है ना, उससे उसका जो डिस्टेंस है वो आप कम करते करते जा सकते हैं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। इस तरह अब इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसकी मदद से आप करते करते आपकी बॉडी में लचीलापन आने लगता है। तो दोनों हाथों को थाइस पर ऐसे रख लें, सांस लेते हुए पूरा आगे की तरफ अपने आप को ले जाएं, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। एक शांति परमानंद महसूस करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। और पूरा स्क्वीज कर लें अपने आप को पेट के अंदर, गर्दन को एकदम ठुड्डी को लगा लें गर्दन से, पेट को अंदर ले जाएं। पूरा उल्टा डी बना लिया। एक बार आपने सी बनाया बैकबोन से, एक बार आपने डी बना लिया। फिर से एक बार, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। फिर से आपने अपने आप को अंदर किया। और ढेर सारी मुस्कुराहट का खजाना भीतर ही देख करके आ गए। अब इतना करने के बाद कुछ कुछ महसूस हुआ ना कि हम ही अपने दुख का कारण थे, हम ही अपने सुख का कारण थे। आज थोड़े से संकल्प के साथ हमने जो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज किया, कुछ अंदर से ही मिली है खुशी, बाहर किसी ने नहीं दी है। तो इसके लिए फिर आप एक मूवमेंट के द्वारा महसूस करेंगे आपका मंदिर आपके अंदर ही है। मंदिर मुद्रा बना लें। दोनों उंगलियों को, आपकी फर्स्ट फिंगर अंगूठे को यूं, बाकी फिंगर्स को क्रॉस कर लिया और गर्दन के बीच में ऐसे लेकर हर उंगली अलग अलग तत्व का काम कर रही है। अभी हम बहुत सारी बातें एक साथ नहीं कर सकते हैं। फिर से अपना ऑरा प्योर करेंगे। सामने की तरफ बेंड हो जाए और कोशिश करें आपका हिप आप जमीन पर ही हो और सामने आप यहाँ भी पिलो की मदद ले सकते हैं। अगर आपको और टिक्स की जरूरत है, बीच में टमी फंसती है, तो टमी को उठा करके आगे रख लें, लेकिन कोशिश जारी करेंगे। तो दोनों पैर को सामने की ओर फैला लें। हम फिर से आपको याद दिलाएं, हम होल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। बैकबोन आप यूं लेटे ना, बैकबोन सीधी रखें, दोनों पैर को लचीला बना लें, हिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजों को अंदर की तरफ लाएं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। क्लॉक
क्लॉकवाइज घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब अपने मैं सामने की तरफ आ जाती हूँ, आपको दिखेगा। अब अपने आप बाएं पैर को सीधा रखें और दाहिने पैर को आप अपने थाइस पर रख लें और इसको उठाएं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इस पैर को क्रॉस करके आप इस दूसरे पैर के अपोजिट पैर के घुटने पर ले आए और बैक बोन सीधी रखें। पेट बीच में फंसेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा पेट वगैरह कम होने लगता है। इसमें शुगर में तो बहुत ही फायदा होता है। जितनी भी स्टमक मूवमेंट और स्क्वीज वाली एक्सरसाइज होती हैं ट्विस्टिंग की, उसमें शुगर में और पाचन तंत्र में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अब इसमें सब अपोजिट है। जैसे हमारा ये बायां पैर है, दाहिने पैर ने उसको क्रॉस किया। अब ये जो आपका बायां पैर है, ये दाहिने हाथ से इसको दबाया जाएगा और बायां हाथ से पीछे। इसको आप कई तरह से दबा सकते हैं। जैसे अगर आपका पेट फंस रहा है, हाथ ऐसे नहीं आ रहा है, तो आप हाथ से ही इसको ऐसे दबा लें, और नहीं तो आप ऐसे ही दबा लें। और अगर आपका हाथ पैर के अंगूठे तक पहुंच रहा है तो और भी अच्छा है। उसके बाद हम बाएं पैर को भी ऐसे घुमा लेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वन 2 3 4 एंड 5। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए। फिर से दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर ले आए। अब हम जो आपका इसका अभ्यास था ये करेंगे। हमें क्या करना है, अगर बिना अभ्यास के आप इस पैर से इस दाहिने हाथ से दाहिने पैर को घुमा के पकड़ सकते हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने दुपट्टे या मफलर को पैर के बीच ऐसे करें और इसको दाहिने हाथ से खींचें। और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को लेके नीचे आने का प्रयास करें। आपका अगर सर नहीं लगता है तो आप यहाँ पिलो रख सकते हैं, तब लगा सकते हैं, या शुरू में आप केवल यूं ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम ही एक्सरसाइज बाईं पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 पूरा ऊपर 7 8 बैकबोन सीधी पूरी 10। यहाँ पर हिप में मालूम होना चाहिए लचीलापन आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मूवमेंट्स से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है। फिर सेम इस पैर को उठा करके हमने इधर रख लिया और अपोजिट हाथ, जैसे ये है, ये हाथ नहीं ले जाएंगे, ये हाथ आप ऐसे लाए और बैक दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर को घुमा लिया और दूसरे पैर को ऐसे ही रखा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन और पूरा पीछे ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5। चेहरे पर मुस्कुराहट। फिर हमारा जो और एक्सरसाइज थी हमने जो इस पैर से की थी वो बाकी है। अब हम इस पैर को सीधा रख के इस पैर को पीछे से पकड़ेंगे इस दुपट्टे की
मफलर की मदद से। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम सेम जो हमने दाहिनी तरफ किया था, बॉडी में लचीलापन लाया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम, और जब ये तो बेसिक, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है लचीलेपन की, हम और ज़्यादा जटिल योगाभ्यास और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे जाएंगे। इसको रोज जरूर अपनाएं आप, साथ में प्राणायाम करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वों शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।